हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज हम दोस्तों ये क्लास थर्ड होने वाली है पर्यायवाची शब्द की। इसमें हम देखेंगे टॉप 10 पर्यायवाची जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। मात्र 10 मिनट की ये वीडियो होने वाली है और टॉप 10 10 मिनट में हम 10 पर्यायवाचियों को देखेंगे जो टॉप 10 है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला पर्यायवाची देखते हैं, इच्छा। जी हाँ दोस्तों, बार बार इच्छा के जो पर्यायवाची है बार बार परीक्षाओं में बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे आपका अभिलाषा हो गया, कामना हो गया, लालसा हो गया। क्या हो गया? कामना, लालसा, मनोरथ, हसरत, चाह, तमन्ना, मुराद, अरमान। ये क्या है? इच्छा के पर्यायवाची हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे अब परीक्षाओं में। ये बहुत कम देखने को, क्योंकि इनका उत्तर हर कोई दे देता है। सबको पता होता है अभिलाषा, कामना, लालसा ये सब इच्छा के पर्यायवाची है। लेकिन प्रश्न कहाँ से बनता है? अब प्रश्न बनेगा इहा, स्पृहा, वांछा, लिप्सा, वासना। जी हाँ दोस्तों, यदि इच्छा का पर्यायवाची परीक्षा में पूछा जाता है तो यहां से ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि ऑप्शन में देगा यह पर्यायवाची है किसका? इच्छा का। स्पृहा पर्यायवाची है किसका? इच्छा का। और वांछा पर्यायवाची भी इच्छा का है, लिप्सा भी इच्छा का है और वासना भी इच्छा का पर्यायवाची है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए इन पे। हालांकि ये भी आते हैं लेकिन अब जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में जो कि पता ही नहीं होता है बहुतों को क्या है। चलिए अब देखते हैं आगे, नियति। क्या है? नियति। नियति के पर्यायवाची प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैव्य। तो आपसे सीधा पूछ लेगा कि प्रारब्ध पर्यायवाची है किसका? प्रारब्ध पर्यायवाची है किसका? नियति का। ये नहीं पूछेगा कि होनी किसका पर्यायवाची है, इसको तो सब बता देंगे। लेकिन पूछेगा क्या, प्रश्न कहां से बनेगा कि प्रारब्ध पर्यायवाची है नियति का, या बनेगा फिर यहां से दैव्य पर्यायवाची किसका है? नियति का। किसका? नियति का। दैव्य पर्यायवाची किसका है? नियति का। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इन पे गौर देनी है, जो आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो इन पे ज्यादा ध्यान देना है। भाग्य भी बता देगा कोई भी, होनी, भावी, इसे ये सबको याद हो जाते हैं आसानी से। लेकिन जो याद नहीं रहते वो यही शब्द हैं, जैसे प्रारब्ध हुआ नियति का पर्यायवाची, दैव्य हुआ नियति का। चलिए बढ़ते, अशक्त। अशक्त। अशक्त किस क्या पर्यायवाची है? ढीला, मंद, सुस्त, आलसी। अब दोस्तों यदि मैं इसको छुपा लूं और आपसे पूछूं कि सुस्त का पर्यायवाची बताइए तो आलसी बता देंगे आप, ढीला बता देंगे, मंद बता देंगे। या मैं पूछ लूं कि आलसी का पर्यायवाची बताइए तो सुस्त, मंद, ढीला। लेकिन यदि आपसे पूछ लूं मैं तभी कि आसक्त पर्यायवाची है किसका? आसक्त, ये आएगा ऑप्शन में कि आसक्त पर्यायवाची है किसका, तो आप बता देंगे ऑप्शन में होगा तो आलसी होगा तो आलसी का, सुस्त होगा तो सुस्त, मंद होगा तो मंद और ढीला होगा तो ढीला। तो दोस्तों ऐसे शब्द बनते हैं जो हमने बहुत ही कम पढ़े हैं। ऐसे शब्द अब आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, घड़ा। घड़ा का पर्यायवाची घट, कलश, कुंभ, कुट। ठीक है, जैसे बोलते ना कलश यात्रा निकालने हैं, ऐसे घट घड़ा संस्कृत में। ठीक है, घट घड़ा कुंभ कुट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, द्रव्य। द्रव्य का पर्यायवाची क्या है? देखिए, एक तो है धन। क्या है? धन। उसके बाद है संपत्ति। धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि। ठीक है, तो द्रव्य के पर्यायवाची पूछ ले आपसे, धन, संपत्ति, दौलत, ये सब हो जाएंगे वित्त, विभूति और समृद्धि। ठीक है, ये द्रव्य के पर्यायवाची है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आग के पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या आपसे अग्नि भी पूछ लेगा तो आग के पर्यायवाची क्या है? अग्नि, अनल, पावक, वायु शाखा, धूमकेतु,
जात वेदश वाही। तो दोस्तों जो परीक्षाओं में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो या तो पूछेगा कि वायु सखा किसका पर्यायवाची है, या धूमकेतु किसका पर्यायवाची है, या जात वेदस पर्यायवाची है, या वाणी पर्यायवाची है। तो यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे कि वायु सखा पर्यायवाची है किसका, आप बताओगे आग का, वायु सखा। धूमकेतु पर्यायवाची है किसका, आग का। अनल किसका है, आग का। पावक आग का। ऐसे याद रखेंगे, आग, अनिल, पावक, धूमकेतु, ये सब पर्यायवाची जाते। दोस्तों वायु का पर्यायवाची, वायु क्या होते हैं, शमीर, समीकरण, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर आपसे पूछेगा समीर का पर्यायवाची क्या है, किसका, शमीर का पर्यायवाची क्या है, वायु या वायु। समीर पर्यायवाची है किसका, वायु का। पवन किसका है, वायु का। पूछ लेगा मारुत पर्यायवाची है वायु का। बयार पर्यायवाची है वायु का। और अनिल यहाँ से ज्यादातर पूछा जाता है, अनिल और अनिल में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है, तो ये ऑप्शन में देगा या तो अनिल और अनिल पूछ लेगा। जैसे कि हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है अनल या अनिल, ठीक है, अनल या अनिल। तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर अनिल हो जाएगा। और अनल किसका हो जाएगा, आग का पर्यायवाची। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता है। अनल पर्यायवाची है आग का, और अनिल पर्यायवाची है हवा का या वायु का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पानी, पानी का पर्यायवाची जल, सबको पता होता है, जल। नीर सबको पता होता है, ये जो है सबको पता होता है, जल, नीर, वारी, पे, तोय, ये किसके, ये पुराने हैं, ये वे हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नीर, वारी, पे, तो, जल, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन ये नहीं पूछता परीक्षा में, परीक्षा में जो बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से कि उदक पर्यायवाची है किसका, उदक, पानी का। आप पर्यायवाची है किसका, पानी का। आप पर्यायवाची है किसका, पानी का। तो परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि आप या उदक से पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा जीवन किसका पर्यायवाची है, जीवन। अमृत, सलील, सलील भी पानी का है और अमृत भी पानी का है। और पूछ लेगा या अम्ब, अम्ब या अम्बु, अम्ब, अम्बु और रस, ये किसके पर्यायवाची है। तो ज्यादातर या तो यहाँ से पूछेगा उदक से, या जीवन से, या आब से, आप से, या पूछेगा फिर अम्बु से या अम्ब से। यहाँ से ज्यादातर पूछता है और देखने को मिलेगा ज्यादातर यहाँ से उदक, जीवन और आब और आप, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा कोई भी कि जल, पानी का पर्यायवाची जल है या नीर है। ये प्रश्न गए, ये छोटी परीक्षाओं में जो छोटी क्लासेस होती हैं, छठी सातवीं, उनमें ही ये बनते हैं। अब क्या है आगे, अब ये बनते हैं आब। आप पूछ लेगा आब किसका पर्यायवाची है, कोई नहीं बता पाएगा, तो आब है पानी का, ठीक है। ऐसे आप पर्यायवाची बताइए, आप, ऐसे आएगा ऑप्शन प्रश्न, आप पर्याय है, ऑप्शन दे देगा आप किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आगे हंस के देखते हैं। हंस बार बार परीक्षाओं पूछा जाता है, मराल, हंस का पर्यायवाची क्या है, मराल। चक्रांश, कलहंस और सूर्य और आत्मा भी हंस के ही पर्यायवाची है। सूर्य का भी होता है, लेकिन सूर्य और आत्मा हंस के भी पर्यायवाची होते हैं। तो जब ये आएंगे ना, क्या, जब ये प्रश्न आते हैं तो अच्छे अच्छे चौंक जाते हैं जब ऑप्शन में आएगा ना कि हंस का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कोई नहीं है। मराल भी देगा, सूर्य भी देगा, आत्मा भी देगा। तो बहुत से के सोचेंगे कि सूर्य नहीं है, इस पे लगा देंगे, बहुत से आत्मा नहीं है, इस पे लगा देंगे, लेकिन ये भी हंस के ही पर्यायवाची होते हैं। इसको याद रखना, सूर्य और आत्मा और मराल, चक्रांश और कलहंस में तो हंस आ ही रहा है, ठीक है। याद कौन कौन से करने लायक है हंस के, मराल, चक्रांश, सूर्य और आत्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खल, खल के पर्यायवाची क्या है, अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल,
धूर्त, सठ। ठीक है, खल के क्या पर्यायवाची है? तो ज्यादातर जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है सठ। कि खल का पर्यायवाची क्या है? सठ। खल का पर्यायवाची क्या है? सठ। ठीक है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। खल के अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, इस पे ज्यादा याद रखना है। ये खल का पामर, अधम, ठीक है, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, ये तो सब याद ही कर लेते हैं। लेकिन ऐसे शब्द बनते हैं परीक्षाओं में ऐसे, जहां पर दिमाग चकरा जाए, मतलब घूम जाए बिल्कुल दिमाग, ये क्या है? कि आपसे पूछे पामर शब्द क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि पामर क्या है, पामर क्या है। तो क्या? खल का पर्यायवाची पामर। सठ क्या है? ठीक है, देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण 6 और पर्यायवाची एक्स्ट्रा जो डायरेक्ट ही परीक्षा में बनते हैं सीधे प्रश्न। जैसे वृत्रहा पर्यायवाची है किसका? वृत्रा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। आप किसका कहेंगे? इंद्र का पर्यायवाची है वृत्रा। या विडोजा भी इंद्र का पर्यायवाची है। आगे बात करें वंचक, वंचक पर्यायवाची है किसका? पूछ लेगा आपसे सीधा, वंचक पर्यायवाची है किसका? बताइए जल्दी से। तो वंचक पर्यायवाची है ठग का। ठग किसका? ठग का। आगे बात करें जीमूत पर्यायवाची है किसका? बताइए जल्दी से। जीमूत, जीमूत पर्यायवाची किसका है? ये आप बता देंगे कि जीमूत पर्यायवाची है आपका मेघ, बादल। किसका? मेघ का या बादल का। जीमूत किसका? मेघ का। आगे पूछ लेगा कुंभी, कुंभी पर्यायवाची है किसका? तो कुंभी जो है आपका वो हाथी का पर्यायवाची है किसका? हाथी का पर्यायवाची है कुंभी। पूछ लेगा षटपद पर्यायवाची है किसका? षटपद, तो ये आपका बोहरा का पर्यायवाची है किसका? बोहरा। पूछ लेगा टूम, टूम पर्यायवाची है किसका? ये दोस्तों आपको मैं होमवर्क में देता हूं, टूम पर्यायवाची आप कमेंट करके बताना है कि टूम किसका पर्यायवाची है। कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि टूम पर्यायवाची है किसका। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमने टॉप 10 पर्यायवाची वे ही लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं बनते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 10 या 20 के पर्यायवाची याद करके चले जाओ और आपको वहीं से प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे, नहीं। कम से कम आपको 50, कम से कम आपको 50 पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखने हैं, जहां से प्रश्न परीक्षाओं में फंसते हैं। तो कम से कम 50 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ज्यादा याद नहीं करने हमें, कम से कम 50 पर्यायवाची हमें याद करने हैं। तो दोस्तों ये तीसरी हो गई। 2 वीडियो और आएंगी, 2 या 3 वीडियो, और हम कंप्लीट पर्यायवाची के चैप्टर को, जितने महत्वपूर्ण पर्यायवाची बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, आपका ARO हो, RO हो, यूपी PCS प्री हो, जितने भी वनडे एग्जाम है और जहां से पर्यायवाची पूछा जाएगा, तो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, यदि पर्यायवाची से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं हमारी वीडियो में से देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।